नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डू नॉट फियर। आप डरिए मत। मेरा वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं और मुझको फीडबैक दे रहे हैं। थैंक्स थैंक्स टू ऑल। तो आज का ये जो एक स्टोरी से शुरू करते हैं। ठीक है। एक देश में एक राजा था। वो राजा को एक्चुअली वो जादूगरी में बहुत शौक था। तो वो क्या करता था कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जादूगरों को बुलाता था और वो जादूगरी देखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जादूगर उसी देश का उसको जादू दिखा रहा था। तो वो राजा को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या किया कि वो राजा का जो मुकुट है, वो मूल्यवान मुकुट है, उसको गायब कर दिया और गायब करके अपने सर पे रख दिया। तो फिर राजा जब देखा कि अपना मुकुट सर पे नहीं है और फिर वो देख रहा है कि वो जादूगर के सर में है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मेरा मुकुट को पहन लो, तो तुमको अभी मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये सुनकर जादूगर कुछ नहीं बोलता और फिर राजा बोलता है कि 3 दिन बाद इस मंडे को सुबह 9 बजे तुमको फांसी दी जाएगी। ठीक है। तो ये खबर जो है पूरे देश में फैल जाता है और जादूगर की पत्नी उसको फैमिली को पता चलता है। सब लोग बहुत टेंस हो जाते हैं। तो उसी दौरान जादूगर को जेल में बंदी किया जाता है और उसका पत्नी एक दिन बाद उसको मिलने आती है और बहुत रोती है। तो फिर जादूगर उसको बोला कि अरे पगली, अभी तो 3 दिन बाकी है, इतना क्यों रो रही है? अभी एंजॉय करो, 3 दिन के बाद क्या होगा पता नहीं है। तो फिर पत्नी चला जाता है। तो फांसी के दिन 1 घंटे पहले उसको पूछा जाता है कि तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो तुम बोलो। तो वो बोलता है कि मेरा आखिरी ख्वाहिश है राजा को मिलना। तो वो उसको राजा को पास लेके लिया जाता है और वो फिर राजा को बोलता है, देखिए राजन, मेरे पास एक वाइट कलर का एक हॉर्स है। ठीक है। वो बहुत अच्छा दौड़ता है और मैं उसको अभी उड़ना सिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं मेरा जितना जादूगरी का मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है उसको लगा कि उसको उड़ना सिखा रहा हूँ और वो 6 महीने में तैयार हो जाएगा, वो उड़ना सीख जाएगा। तो फिर राजा सोचता है, उसको लोभ होता है, तो उड़ने वाला घोड़ा किसको नहीं चाहिए। तो वो सोचता है अगर मैं ये उड़ने वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं एक जगह से और जगह पहुंच जाऊंगा, किसी के पास तो नहीं है। इसलिए उसको लोभ होता है और वो फिर जादूगर को बोलता है, ठीक है, तुम अभी जाओ, तुमको अभी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और तुम 6 महीने बाद उस घोड़े को लेके मेरे पास आना। ठीक है। अगर तुम नहीं ले ला पाए तो तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा, अगर तुम लेके आ जाते हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो फिर जादूगर बहुत हंसता है और फिर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। तो जब वो अपने गांव में पहुंचता है, अपने घर में, तो वो देखता है कि सब लोग रो रहे हैं, अपना बीवी रो रही है। सब लोग सोच रहे थे कि जादूगर अभी तक मर गया होगा। तो उसको वो देख के फिर वो सब घबरा जाते हैं और उसको बहुत आदर करते हैं। तो कुछ देर बाद उसकी पत्नी पूछती है, ऐसा क्या हो गया कि तुमको राजा ने छोड़ दिया? तो वो फिर उड़ने वाली घोड़ा की बातें बताता है। तो फिर पत्नी और घबरा जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ घोड़ा नहीं है, तो फिर तुम 6 महीने बाद कैसे दोगे राजा को? वो बोलता है, अरे पगली, अभी तो 6 महीना बाकी है, अभी एंजॉय करो, क्या है, 6 महीने बाद देखा जाएगा। तो फिर ऐसा होता है कि 4 महीने बाद राजा ही मर जाता है। ठीक है। तो जब राजा ही मर जाता है तो काहे की फांसी? तो वो ऐसा जिंदा रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जीवन में अभी फ्यूचर का कुछ भरोसा नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो किसको पता नहीं है। अभी 1 महीने के बारे में बात क्या होगा वो छोड़िए, अभी अगले पल, अगले 1 मिनट में क्या होगा, क्या वो किसको पता है? नहीं ना। लेकिन हम हमेशा डरते रहते हैं, हम हमेशा सोच रहते हैं कि अरे 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, मेरी बेटी का शादी कैसे होगी, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं,
मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं कैसे गुजारा करूँगा, मेरे पास उतना पैसा होगा कि नहीं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। हमेशा हमेशा ये सब इतना चिंता हमारे दिमाग में दौड़ता रहता है और ये सब चिंता हमको हमेशा टॉर्चर करता रहता है। तो दोस्तों, जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए ये डर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप ये डर का साइकोलॉजी, ये डर क्यों पैदा होता है, इसको समझ गए ना, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली खुशियाँ आ जाए, क्योंकि हमारा 90% जो है अनहैप्पीनेस की वजह जो है ये डर ही है। डर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब हम जब कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे हैप्पीनेस और सुकून आता जाएगा। तो आके आइए समझेंगे कि ये डर क्यों होता है। देखिए, यूजुअली डर जो है वो ईगो का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है, ठीक है? हमारा बॉडी में जो ईगो है, वो ईगो को तो सब कुछ चाहिए, ठीक है? तो फिलोसोफर्स ने बताया है कि विश्व भर में जो भी फिलोसोफर्स है वो बताया है कि हमारा मनुष्य की डिज़ायर जो है वो एक एंडलेस पिट की तरह है। एंडलेस पिट मतलब वो उसके अंदर आप जितना भी डालते जाओ तो वो काफ़ी नहीं है, उसको सब चाहिए। तो आप अगर सोक्रेटिस को सुना होगा, वो बोले हैं कि ह्यूमन डिज़ायर इतना बड़ा है, इतना बड़ा खाई है कि अगर उसको पूरा अर्थ मिल जाए ना, तो भी वो उसको चाँद चाहिए होगा। इसलिए और ईगो का ये सब खेल है, ठीक है? ईगो को सब चाहिए और ईगो को ये भी पता है कि उसका औकात इस यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हमेशा डरता रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये कितने लोगों को पता है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन अर्थ का जो डायमीटर है वो है 13,000 किलोमीटर। और यूनिवर्स जो है, कितने सारे गैलेक्सीज़ है, कितने सारा सोलर सिस्टम है और इतना कितना लाख सोलर सिस्टम होगा इस यूनिवर्स में, तो उसमें से अर्थ को इतना छोटा है उसके आगे। और यूनिवर्स का डायमीटर कितना है आपको पता है? यूनिवर्स का डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब 9300 उतना करोड़ इंटू 10 टू द पावर 1 लाइट ईयर होता है अपना अराउंड 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स, ठीक है? तो कितना बड़ा है। तो ये सोच के ईगो घबरा जाता है कि अरे मेरा तो इतना चाह है, मुझे इतना कुछ चाहिए, मैं कैसे अचीव करूँगा, क्या होगा? इसलिए वो हमेशा ही डरता रहता है। तो ये डर का साइकोलॉजी आप समझ गए ना, तो आप फिर धीरे धीरे उसको एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, डर जो है वो हमको कब लगता है कि जो थॉट्स, ये डर के थॉट्स, एवरी थॉट अबाउट द फ्यूचर इज रिलेटेड टू फियर, ठीक है? और डर तो अपना पास्ट में कभी नहीं है, क्योंकि अब अगर हम पास्ट में अभी देखो, हम जब से हमने होश संभाला है तब से हमको डर लग रहा है, ठीक है? आप सोचिए, जब भी 10 साल 20 साल पहले आप सोच सकते हैं, जिसका एज अभी 40 साल है, 50 साल है, वो 20 साल का पहले सोच सकते हैं। तो आप हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन अभी अगर आप 1 मिनट बैठ के सोचेंगे कि मेरा बड़ा-बड़ा डर क्या था, तो आपको सडनली याद नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि वो तो चला गया और डर कभी पास्ट रिलेटेड नहीं होता है। आपका जितना भी रिग्रेटमेंट होता है, जितना भी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सब पास्ट के रिलेटेड है। तो इसलिए आपको हमेशा फ्यूचर का डर रहता है, ठीक है? तो मेरा इतना नॉलेज है कि जब अराउंड हमारा जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो उसके टाइम पे 2000 2003-4 के टाइम पे डॉट कॉम बबल हुआ था, ठीक है? तो सब लोग, हम जब इंजीनियरिंग पास किए, हमारे सीनियर्स सब लोग डर रहे थे कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो सब डरे हुए थे। लेकिन देखिए, 16-17 साल बाद आज मेरे सब दोस्त, परमात्मा के कृपा से मेरे सब दोस्त अभी अच्छे-अच्छे नौकरी पे है। कोई अभी तो लगभग 10% 15% लोग भी यूएस यूके में सब सेटल हो गए हैं। उतना बड़ा-बड़ा घर खरीद लिए हैं, गाड़ी-वाड़ी खरीद लिए हैं। तो उस टाइम पे कितना डर रहे थे लोग कि क्या होगा? तो इसीलिए कभी डरना नहीं चाहिए, ठीक है? आपका काम कीजिए,
आपका जो भी मर्ज़ी है काम कीजिए। तो 1-1 घंटे का आप ख़्याल रखिए, 1-1 घंटे का काम कीजिए और जितना भी आप अपना हो सके अपना वक़्त काम में ध्यान दीजिए, डरिए मत क्योंकि डर सब अपना हैप्पीनेस आपका वेस्ट कर देगा। ये आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप बताइए। इस डर के बारे में भी और कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, आप देखते रहिए। मुझे लगा अगर मैं आपके जीवन में कुछ नया इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियोज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।